नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी सैनिक साथियों का फिर से स्वागत। बहुत कुछ हम लोगों ने अब तक विवरण दिए 6 CPC 7th CPC आखिरी स्टेज पर, और बहुत कुछ लोगों को पता है, वो लोग देखते भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है वो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बीच कुछ विशेष नाराज़गी कभी कभी आती है कि हम ऑफिसर ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाते हैं, टारगेट करते हैं। मैं सही बात बताऊं, हमने न तो किसी के परिवार को कभी टारगेट किया, न इंडिविजुअली किसी का नाम लिया। हमारे जनरल साहब 12वें रैंकिंग पर आते हैं, सम्मान है। मेजर जनरल साहब 26 रैंकिंग पर आते हैं, सम्मान है। इसी प्रकार सभी का ऑर्गेनाइजेशन में सभी का सम्मान है। हमने किसी का सम्मान करेंगे तो हमारा कौन करेगा। इंडिविजुअली बात नहीं है, कोई पर्सनल अटैक नहीं है। लेकिन भारत सरकार पे कमीशन बैठाती, पे कमीशन में ब्यूरोक्रेट्स, IAS अधिकारी, एक समिति बनती है और हमारी रिकमेंडेशन के लिए ऑफिसर्स ही बैठे होते हैं, और एक सिस्टम के तहत गवर्नमेंट को एक प्रोसेस जाती है और गवर्नमेंट उसको यस करती है, एग्री करती है। इस सारे संदर्भ में जहाँ जिसका उल्लेख होता है तो उसे किसी के प्रति न माना जाए, यह एक विषय के तौर पर लिया जाए कि वास्तव में विसंगति है या नहीं। तो आज का एक बेहतरीन विषय MACP कैलकुलेशंस एंड टाइम स्केल प्रमोशंस ऑफ ऑफिसर्स। अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशंस दिया गया और हमें MACP फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया, क्योंकि 6 पे बैंड एक रनिंग पे बैंड था, जिसमें यदि किसी की प्रमोशन ना भी हो तो उच्च स्तर तक कैसे पहुंचे, उसके 2 फॉर्मूले थे। एक MACP, दूसरा था लेटरल एक्सपेंशन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज। पैरामिलिट्री फोर्सेज में तो चले गए हम, सबने देखा नौकरी वैसी कम है, इसीलिए पुरानी पेंशन पॉलिसी भी समाप्त की गई, नई पेंशन पॉलिसी आई और MACP से बेनिफिट देने की बात की। जो बेनिफिट 10 साल के प्रत्येक 10, 20, 30 में सिविल एम्प्लॉयर को देंगे, वो सैनिकों को 8, 16 और 24 में देंगे। ये 6 CPC का था। 7th में क्या हुआ मैं स्क्रीन पर लगा के दूंगा, क्या उसके खिलाफ कुछ और सिफारिश गई या नहीं। तो सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। 525 पेज नंबर 86 आप लोग भी देखें। जब एंट्री पे में एक लेफ्टिनेंट साहब की प्रमोशन कैप्टन साहब की होती है 2 साल, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो पे बैंड का 15,600 से जो पे बैंड शुरू है, उसमें यदि लेफ्टिनेंट साहब का ग्रेड जोड़ दिया जाए तो और उसे 3% निकाला जाए तो वो निकलता है 630। उस 630 को 2 साल से गुणा कर दिया जाए तो वो निकलता है 1260। अब उस 15,600 के पेमेंट में 1260 उनका 2 साल का इंक्रीजमेंट और नेक्स्ट लेवल का ग्रेड 6100 जोड़ दिया जाए तो वो आता है 22,960। यदि इस 22,960 को 2.67 से आप गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 61,303 रुपया, जो बराबर आपके हो जाएगा 61,300। यानी कि 2 साल बाद ऑफिसर्स जब प्रमोटेड होते हैं, वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि 56,100 से शुरू और 61,300 से कैप्टन साहब शुरू। अभी इस बात को यहीं रखते हैं, प्रमोशन हुआ 2 साल में। अब इसी प्रकार से सिपाही की गणना कर लेते हैं। सिपाही 6460 से शुरू हुए, 2000 उनका ग्रेड हुआ, 8460 हुआ। यदि इसका भी 3% निकालें तो वो निकलता है 253.80 और जो कि राउंड ऑफ हो जाता है 254। यदि इसी प्रकार से 6460 में उनके 10 साल, यानी कि पे कमीशन कह रहा कि जो 10 साल में बेनिफिट सिविलियन को दिया जाएगा वो 8 में दिया जाएगा, यानी कि हमें प्रिविलेज मिलेंगे 2 साल। गणना 10 साल से ही होगी। और ये 6 CPC का भी रूल है कि एक रैंक जब दूसरे रैंक में प्रमोटेड होगा तो उसको 10 का गुणांक दिया जाएगा और वहाँ पर उसको बंचिंग बेनिफिट, यदि वहाँ पर बंचिंग हुई है, जैसे S1 से S6, S1 से S4, तो 18,000 का जो आज के डेट पर पे लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक इंक्रीजमेंट भी दे दिया जाएगा। तो अभी केवल 10 साल का देखते हैं। 6460 को 254 को 10 से गुणा करते हैं तो वो निकलता है 2540। स्क्रीन पर कैलकुलेशन दे रहा हूँ। और उसमें यदि नैक का ग्रेड जोड़ दिया जाए 2400
तो वो टोटल करके जो बनेगा हमारा इस प्रकार से, दोनों को जोड़ के नायक का वेतन पर पहुंचते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा निकल जाता है साहब। यदि आप इसको निकालोगे तो ये निकलेगा हमारा नायक का, मैंने कैलकुलेशन दे रखा है यहाँ पर, तो इसे निकलता है साहब 11,400। दोबारा कि 6460 10 साल का इंक्रीमेंट 2540 में 2400 जोड़ो तो नायक ऐसे 11,400 को 2.57 से जोड़ते हैं तो निकलता है 29,298। 29,200 पे लेवल 5 हौलदार जी शुरू है, उससे भी ऊपर जा रहा है इनकम। अब लेकिन कैलकुलेट किया कैसे गया, इसलिए ये ना सोचें कि हम आपकी बराबरी कर रहे हैं। सवाल है एक बाजार में दो भाव क्यों थे। आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, एंट्री पे से आप शुरू हुए, 2 साल का आपका कैलकुलेशन निकाला गया, आप कैप्टन एंट्री पर पहुंचे 61,300। मैंने सिपाही की बात की 21,700 का जो उनका 6 पे कमीशन का 8,464 से कैलकुलेशन किया। आप दोबारा देख लें, दोबारा बताने में वीडियो लंबा हो जाता है। तो वो निकल रहा है 11,400, उसको 2.57 से गुणा करता हूँ तो वो निकलता है 29,298। लेकिन एंट्री सेकंड लेवल में 25,500 के हिसाब से है, तब बेनिफिट कहाँ से होगा। अब वो कैसे कर रखा है, लोवेस्ट लेवल से वहाँ पर एंट्री कर रखा है 5200 धन 1800 का, जो लोवेस्ट लेवल है उनको जोड़ के 7,000 का 3% होता है 210। 210 के 10 इंक्रीजमेंट 10 सालों के निकाले तो वो निकलता है 2100। और बंचिंग बेनिफिट S1 to S6 मानो, S1 to S4 मानो, या 1800, 1900 और 2000 के ग्रेडों का सब का एक को डाउनफॉल नीचे किया गया, यानी कि 18,000 वाले पर लाया गया 21,700 वाले को। आज की डेट पर 3700 तो वैसे ही लॉस नीचे शुरू हो रहा है। प्रमोशन लेने में आप ऊपर जाते हैं, आप प्रमोशन लेने में गणना 3700 पीछे ला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और बाकी चीज़ें बात में करते हैं उस पर डिस्कस। तो 5200 धन 2100 धन एक इंक्रीजमेंट 210 प्लस नाइक का ग्रेड 2400 लगाकर वो होता है 9,910। यही नाइक की एंट्री पे है। यदि इसको 2.57 से गुणा करो तो ये निकलता है 25,468 राउंड और 25,500। जहाँ पर यदि गणना की जाए तो सिपाही को लॉस होता है 3798 रुपये का। अब पहले इसकी समरी, और ये जो मैं बता रहा हूँ इसको अभी देखते हैं किसको कितना बेनिफिट और कितनी वर्ष नौकरी बची मिनिमम से। लेफ्टिनेंट टू कैप्टन बनने में 2 साल लगे। यदि लेफ्टिनेंट साहब तीसरे साल में कैप्टन नहीं बनते तो उनका इंक्रीजमेंट लग के हो जाता 59,500, क्योंकि 56,100 से शुरू। लेकिन यहाँ पर कैप्टन बन जाते हैं 2 साल बाद तो वो शुरू होते हैं 61,300, जहाँ पर उनको बेनिफिट होता है 1,800 का। यदि 20 साल मिनिमम सर्विस जो होती है उसे माना जाए तो 18 साल बाकी। यदि एसएस के भी 14 साल माने जाए तब भी 12 साल नौकरी बची और बेनिफिट हुआ 1,800। यहीं पर सिपाही का देखते हैं। सिपाही को शुरू किया 21,700 से। छठे साल में सिपाही का जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो हो जा रहा है 26,800। 8वें साल में सिपाही का इंक्रीजमेंट हो रहा है 26,800, यानी कि 8 साल में जो पहली एमएसपी दे रही है 10 के गुणांक से, उसे वो पहले ही पार कर गया है। अब बेनिफिट कहाँ से हुआ, इसलिए नैक का जो इंडेक्स देखेंगे तो वो तीसरा इंडेक्स है। 26,800 से ऊपर कौन है, आपका रूल बोलता है कि जो जहाँ पर आप पहुँच रहे थे उससे एक ऊपर, तो वो है 27,100। यानी कि 8 साल में यदि किसी की प्रमोशन नहीं हुई उससे पहले तो सिपाही को जो फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेड मिलेगा वो 27,100 पर जाएगा, जहाँ पर उसको बेनिफिट मात्र हो रहा 300। और सर्विस बची 17 का हिसाब लेते हैं, छोड़िए 15 मिनिमम भी छोड़िए, 8 साल ये गए, 7 ही साल बची। और वेतन का अंतर कितना है, 2.58 ओनली, यानी 2.5 गुना वेतन का अंतर है। लेकिन एक प्रमोशन पर 6 गुना का जंप हो गया, कितने में, 2 ही साल में, और उसे वर्ष कितने लगे, 8। ये है साहब वो मिस्ट्री
जो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। फॉल्ट नंबर 1, पहली बात, सर्विस पीरियड 17 के अंदर तीनों एमएससीपी नहीं है, आप और हम बात करते हैं। दूसरा, उसकी जब गणना की गई तो वो 2 ग्रेड नीचे 2000 के ग्रेड वाले को भी 1800 के ग्रेड से गणना की गई। तीसरा, उस गणना के आधार पर भी जो एंट्री पे निकलती है उसे सिपाही का वेतन पहले ही पार इसलिए कर रहा है क्योंकि 21,700 से पहले ही शुरू है। तो क्या ये विसंगति नहीं है? क्या ये न्याय हुआ? और 17 साल में क्या ले लेगा वो? एक एसीपी और लेगा, उसकी बात करेंगे अगले वीडियोज में। अभी के लिए देखते हैं कि हमने अब तक देखा क्या इस विसंगति को 7th सीपीसी में पकड़ा नहीं गया? हाँ, पकड़ा गया। उसका संदर्भ संख्या और पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, उसकी संदर्भ संख्या है 6284, पेज नंबर 125। आप सभी चेक करें। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का जो पारा है उसमें यह कहा गया कि ये सैनिकों को सूट नहीं कर रहा है। सिविलियन का 10, 20, 30 इसलिए चलो उनका 60 साल है, इनका 6, 12, 18, 24 कर दो, क्योंकि सिपाही और नायक बेसिकली तीसरे एमएससीपी तक नहीं पहुंचते, तीसरा फाइनेंशियल ग्रेड नहीं देते हैं। कमीशन में रिपोर्ट बिल्कुल सही लगी है। तो क्या तीसरा एसीपी को अटेंड, जिस प्रकार से आपका 26वें साल में कर्नल बन के 4 टाइम स्केल प्रमोशन होते हैं, इसी प्रकार इनको भी 6, 8, 12 और 24 का 6, 12, 18, 24 सॉरी 6, 12, 6 साल का गैप करके 4 फाइनेंशियल ग्रेड दे दो। पे कमीशन ने उसे इनकार ये कहकर कह दिया कि सिविलियनों के ढांचे में तो कोई अंतर है नहीं, आप ही को प्रॉब्लम है, आपको मोर बेनिफिशियल 8, 16, 24 है। मुझे बताइए मोर बेनिफिशियल कैसे हो गया? 24वें में जाना है, सुधार का बेनिफिट उसको 18 में मिलता तो 6 इंक्रीजमेंट नहीं लेता हवलदार, तब बेनिफिट था, या फिर 24वें में बेनिफिट कहाँ से हो रहा है उसे? तो ये संदर्भ दिया हुआ है जिसे हम कंडम करते हैं। संदर्भ का पृष्ठ लगा करके आप लोग भी उसे पढ़ें, और वो तकरीबन सही दलील थी 6, 12, 18, 24। इसलिए हमारे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को जो पोस्ट कार्ड गया है उसमें तीनों एमएससीपी 17 साल के अंडर होनी चाहिए। वो इसीलिए है जिन संगठनों के पास ज्ञान है, जज्बा है, कोर्ट कचहरी के लिए पैसा हम ही लोगों ने, सैनिकों ने अपना आप लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, अपने बीवी बच्चों का हक मार के अपने ही थोड़ी बहुत पेंशन से निकाल के दिया है। यदि आपके पास अच्छी बचत है तो इस पर केस डालिए। सारा संदर्भ बता दिया। एक तो अंडर सर्विस नहीं है, दूसरा कैलकुलेशन लोवेस्ट है, तीसरा उससे बेनिफिट 6 गुना किसी को हो रहा है जबकि वेतन में अंतर केवल 2.5 गुना है। ऐसा कैसे हो गया? बाकी की इससे भी बड़ी मिस्ट्री, हवलदार VS मेजर साहब के वेतन का जब उनके वेतन का कैलकुलेशन करेंगे, मेजर साहब का टाइम स्केल प्रमोशन आफ्टर 6 ईयर एंड हवलदार जी का 16 साल है, या फिर 20 का बेनिफिट दे रहा है, या कहाँ से शुरू कर रहा है उसे देखेंगे। तो तब तक देखते रहे। ये एक नया कैलकुलेशन कईयों के लिए होगा, जिनको पता है कोई बात नहीं, बहुतों को बहुत कुछ पता होता भी है। तो देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए लोगों को जिन्हें पता नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।